Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 8 lecture 6 और lecture 6 में स्टूडेंट एक्सरसाइज होगी 8.4। 8.4 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लेक्चर 5 में भी कराए थे और ये जो 8.4 के जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वाले लेक्चर में यानी पार्ट 6 में करेंगे और इसके साथ में एक वर्कशीट भी आपको नोट करवाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 1 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से जरूर आता है बोर्ड पेपर में और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, जो बुक का क्वेश्चन होता है सेम वो का वही क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूं तो इनको ज्यादा प्रैक्टिस करना आप स्टूडेंट। और ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। यदि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको लर्न है स्टूडेंट तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन छोटे हैं बट आइडेंटिटी बेस्ड के क्वेश्चंस हैं और वो आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। यदि आप इन क्वेश्चनों में परफेक्ट होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो तो फिर ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी होंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस साल भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और लास्ट 10 इयर्स के आप पेपर देखो तो ये क्वेश्चन आपको 7 टाइम्स मिलेगा। सेम ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है स्टूडेंट। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन और ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, LHS। ओके, तो स्टूडेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, ये ट्रिक है। ओके, तो स्टूडेंट कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइड कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया साइन ए से। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए माइनस 1, साइन साइन कैंसिल हो गया ना, 1 आ गया, प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए। स्टूडेंट कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कॉट ए, आइडेंटिटी अपने पास, प्लस ये कैंसिल हो गया 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट एक आइडेंटिटी अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। आपको नोट कराई हुई आइडेंटिटी स्टूडेंट, जो मेरा लास्ट लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 4 उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, लेक्चर 5 में, 4 में नहीं 5 में। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहां करना ये है कि ये कॉट ए कॉसेक को लिखना है माइनस ये जो 1 है स्टूडेंट, ये 1, इस 1 की वैल्यू यहां से लेनी है, इस 1 की वैल्यू यहां से लेनी है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
तो 1 की वैल्यू हो गई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और ये चेंज आपको केवल न्यूमरेटर वाले पार्ट पे करना है स्टूडेंट, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे आइडेंटिटी यूज की जा रही है, इस वाले में आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं, स्पेस चाहिए स्टूडेंट, इसलिए इसको इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 टाइम तो हो गया प्लस में और 1 टाइम हो गया माइनस में। दिख जाएगा स्टूडेंट आपको। कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा स्टूडेंट, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको भी ब्रैकेट बना लीजिए। अब देखो ये है कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो आप इन दोनों में से क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिया आपने कॉट ए प्लस कोसेक ए, आपने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो स्टूडेंट आपके पास यहां रह गया 1 माइनस यहां पे ये पार्ट रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है भाई, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो यहां चेक कीजिए 1 ये ब्रैकेट है और बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको पता है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट और 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, यानी कि ये और ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसको पूरे को हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया। तो आपके पास रह गया स्टूडेंट कॉट ए प्लस कोसेक ए। आगे आपका आरएचएस वाला पार्ट। सो देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन पे अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करना। कई बार तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू भी आ जाता है, जैसे इस साल आया तो ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, हो सकता है आ सकता है, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, तो उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 1 पार्ट 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट साइड बढ़िए तो लेफ्ट साइड ही सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट इन दोनों में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो साइन थीटा जब हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो यहां पे रह गया 1 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट,
अपॉन यहां से आप cos थीटा कॉमन लीजिए, आ रहा है भाई cos थीटा दोनों में, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी आपके पास है। ठीक है, तो यूज कर लीजिए आइडेंटिटी को, यदि है तो यहां पे भी आइडेंटिटी यूज होगी और यहां पे भी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली है ना। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इस 1 की जगह ले लो, है ना। बाहर माइनस है, ब्रैकेट बना लेना। तो ऐसा करो, यहां पे बिग ब्रैकेट बना लो, यहां पे स्मॉल बना लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हो गया आपका टेन थीटा, आइडेंटिटी है भाई। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो गया ये आपका टेन थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए माइनस का 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो आपके पास रह गया फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 टाइम कम हो गया ना, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक कम हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन अपॉन कॉस तो 10 हो ही गया था। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए यहां पे ये हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास हो गया स्टूडेंट tan थीटा, ओके, और ये है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया tan थीटा। सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट क्वेश्चन इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, जब आप करने लगोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। ओके स्टूडेंट, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड ही सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ी है, तो जो बिग वाली साइड होती है, बड़ी वाली साइड होती है, उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो छोटी वाली साइड होती है वो लाने की अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, यहाँ पे आपके अलजेब्रा लगेगी, यानी ये यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो आपके पास ये वाली आइडेंटिटी से आपको इसको सॉल्व करना होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, प्लस अब इसका नंबर है
कॉस स्क्वायर ए, इसमें थीटा नहीं है ए है तो ए कर लीजिए सबको, है ना, थीटा नहीं है ए है, ये ए यहां पे भी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलकर तो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी आपके पास। और जो कोसेक स्क्वायर है इसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी वाला लेक्चर चेक कर लो भाई, प्लस 2 साइन ए, और ये जो कोसेक है तो कोसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, ठीक है। प्लस इसको तो आपने यूज कर ही लिया था यहाँ पे, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 2 कॉस ए, और ये जो सेक है तो सेक की आइडेंटिटी हो गई 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन से साइन कट कीजिए, कॉस से कॉस कट कीजिए, तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। सो LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट, यानी इसको सॉल्व कीजिए, ये लाना है, और इसको सॉल्व करके भी आपको ये लाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, ठीक है स्टूडेंट। अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी हो गई। अब सेक होता है स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस ए, और 2 पावर है तो 2 पावर यूज कर लीजिए, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, ओके स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये डिवीजन में है तो ये नंबर तो जाएगा सबसे टॉप पे, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जाएगा तो सबसे ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए, उसके नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों मिलकर हो गए स्टूडेंट टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए आपको लाना था, तो 1 पार्ट तो आपका ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो LHS इक्वल्स टू RHS, ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाइए, इस वाले पे। तो 1 माइनस, ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट, टेन को लिखे साइन ए अपॉन कॉस ए, आइडेंटिटी है भैया ना, 1 माइनस कॉट हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, होल पावर 2,
अब यहां 1 लीजिए और यहां भी 1 ले लीजिए, 1 के नीचे 1 लिखा है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो कॉस ए एलसीएम होगा, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यहां पे भी एलसीएम लीजिए, साइन ए एलसीएम होगा, तो ये हो गया स्टूडेंट साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस से सॉरी कॉस ए साइन ए। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो कॉस ए माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, बिल्कुल है, तो कैंसिल करने के लिए आपको एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इस माइनस को लेने से फायदा ये होगा कि ये जो कॉस वाला पार्ट है ये पहले हो जाएगा, साइन वाला पार्ट पीछे हो जाएगा, सेम हो जाएंगे दोनों, फिर आप कैंसिल कर दीजिए, राइट। अच्छा, अब ये नंबर सबसे ऊपर जाएगा तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया माइनस, अब देखो माइनस की पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। ओके, तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ मैं एक वर्कशीट अटैच कर रहा हूं स्टूडेंट, और वो वर्कशीट आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है उस वर्कशीट से, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको न्यू वीडियोस हैं वो मिलते रहें। किसी भी तरह की आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे या तो टेलीग्राम करें या कमेंट बॉक्स में शेयर करें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।